हाय दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मूवी वाला। आज मैं आपको एक ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके होश हमेशा के लिए उड़ा के रख देगी और आपके खून को बिल्कुल जमा के रख देगी। ये है एक स्पेनिश मूवी जिसका नाम है द प्लेटफॉर्म। ये मूवी हमारी सोसाइटी के ऊपर है और ये क्या बताती है ये मैं लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और अपना दिल थाम के बैठिए। जो लोग एक्सप्लेनेशन से पहले मूवी को देखना चाहते हैं तो उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को ना देखें। इस मूवी का पहला सीन एक अजीब सा उलझन भरा होता है जिसमें हर कोई बिजी होता है। आप देखोगे कि सभी लोग अपने कामों में लगे हुए हैं और बड़ी सतर्कता से अपना भोजन बनाने में लगे हुए हैं। सीन में आपको दिखाई देगा कोई दुनिया भर के भोजन है, मीट है, दारू है, फ्रूट्स हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। उन सभी लोगों के बीच में एक बूढ़ा आदमी चक्कर काटता रहता है जो देखने में उन सबका बॉस लगता है। इस जगह को जहाँ पे खाना बनाया जा रहा है प्लेटफॉर्म 0 कहा जाता है और इस बिल्डिंग में जहाँ पे प्लेटफॉर्म है इस बिल्डिंग को हॉल कहा जाता है। और इस हॉल में कितने प्लेटफॉर्म हैं यानी कि कितनी मंजिलें हैं हमें कुछ नहीं पता। सभी मंजिलों की नीचे हॉल्स होते हैं यानी कि लिफ्ट, जिसको भी प्लेटफॉर्म कहा जाता है। सुनिए, मंजिलों को भी प्लेटफॉर्म कहा जाता है और जो लिफ्ट है क्योंकि जो हर मंजिल पे जाती है उसको भी प्लेटफॉर्म कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे दो चीज़ों के लिए प्लेटफॉर्म वर्ड यूज किया जाएगा। अचानक से अगला सीन स्टार्ट होता है। एक सैंकी फैंकी सा आदमी जिसका नाम गोरेंग है अपनी नींद से उठता है। उसके सामने एक बूढ़ा बैठा होता है जिसका नाम ट्रिमोगासी है। बूढ़ा कहता है ये प्लेटफॉर्म 48 है और आज महीने का पहला दिन है। बूढ़ा रुकता नहीं है, कहता है कि आज हमें एक प्लेटफॉर्म से लेकर 47 प्लेटफॉर्म तक के लोगों का झूठा खूटा खाना पड़ेगा। गोरेंग को कुछ समझ में नहीं आता आखिर चल क्या रहा है। बूढ़े की खासियत थी कि वो हमेशा अपना एक सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस ऑब्वियसली वर्ड कह के खत्म करता था, जिसका मतलब है कि ये तो होना ही था। गोरेंग अपने बिस्तर से उठता है, बूढ़े की तरफ चलता है, उससे हाथ मिलाने की कोशिश करता है। बूढ़ा हाथ मिलाने से मना कर देता है। बूढ़े को लगता है कि ये ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, क्योंकि इस हॉल में अच्छे लोगों की कोई जगह नहीं है जैसे कि हमारी सोसाइटी में। आपको पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पे इस हॉल को यानी कि इस बिल्डिंग को आप अपनी सोसाइटी से कंपेयर करना और मंजिलों को अपनी सोसाइटी में दुनिया भर के तबकों को यानी कि कास्ट सिस्टम या और भी कोई तरह के दुनिया भर के डिवीजन है उनसे कंपेयर करना। इनकी एक खासियत और है, हर महीने की आखिरी रात को जब अगले दिन कोई भी इंसान उठता है तो किसी दूसरे ही प्लेटफॉर्म पे निकलता है किसी दूसरे रूममेट के साथ। अब एक सीन में लिफ्ट पर यानी कि प्लेटफॉर्म पे खाना आता है। ट्रिमोगासी खाने को देख के कुत्तों की तरह टूट पड़ता है और जो भी हाथ लगता है उस बचे कुचे में से निकाल के खाने लग जाता है। ये देख के गोरेंग बड़ा उलझन में पड़ जाता है, इसने गंदे खाने को कैसे खा पाऊंगा, और वो भूखा रह जाता है। इसलिए एक एप्पल छुपा के रख लेता है। जब वो लिफ्ट नीचे की तरफ जाने लगती है, बूढ़ा उसमें से एक दारू की बोतल उठाता है, उसे पीता है और उसको उसी के ऊपर थूक देता है। गोरेंग को ये बड़ा बेहुदा लगता है। अब लिफ्ट नीचे की तरफ चली जाती है। अचानक से सारा कमरा लाल हो जाता है, सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है। तो गोरेंग सहन भी नहीं कर पाता। गोरेंग इसकी वजह उस बूढ़े से जानने की कोशिश करता है। वह कहता है कि इस एप्पल को वापस उस लिफ्ट पे फेंक दो कि आप अपने लिए बचा के कुछ भी नहीं रख सकते। अगला सीन शुरू होता है। गोरेंग बताता है कि मैं इस हॉल में क्यों आया, क्योंकि मैं एक चैन स्मोकर था और स्मोकिंग छोड़ना चाहता था। फिर आता है दूसरा सीन। दूसरे दिन फिर से प्लेटफॉर्म नीचे की ओर आता है। ट्रिमोगासी हमेशा की तरह कुत्तों की तरह उस बच्चे कुछ खाने के पीछे पड़ जाता है। गोरेंग फिर से उसे नहीं खा पाता। ऐसे करते करते 3-4 दिन निकल जाते हैं। गोरेंग बिल्कुल भूखा हो जाता है। लास्ट में उससे रहा नहीं जाता और वो भी एक दिन ट्रिमोगासी की तरह उस प्लेटफॉर्म पर बैठ जाता है और झूठन को ढूंढने लगता है और बचा कुचा जो भी होता है उसमें से खाने लग जाता है। यानी कि अब वो भी जानवर बनने लग चुका है। इसी तरह हमारी सोसाइटी में होता है। हम लोग धीरे धीरे अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, अपने शिष्टाचार पर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब सारा माहौल देखते हैं कि जब सब चोर हैं तो हम भी चोर बन जाते हैं। धीरे धीरे गोरेंग वो सारी चीजें करने लग जाता है जिन सभी चीजों पर गोरेंग को उस बूढ़े पे गुस्सा आता था। गोरेंग बूढ़े से उसकी यहाँ पे आने की वजह पूछता है। बूढ़ा बताता है कि मैंने गुस्से में एक बार खिड़की से अपना टीवी उठा के फेंक दिया था जो चलते हुए रास्ते में आदमी के ऊपर जा गिरा और वो आदमी मर गया। बताता है कि आप इस हॉल में आने से पहले अपनी मनपसंद चीज, कोई भी एक चीज अपने साथ ला सकते हैं। गोरेंग उस बूढ़े से पूछता है कि आखिर इस हॉल में कितने प्लेटफॉर्म यानी कि कितनी मंजिलें हैं। ट्रिमोगासी कहता है कि मैं लास्ट महीने में 132वें मंजिल पे था। जब मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मंजिलें ही मंजिलें दिखाई दे रही थी और जब मैंने नीचे की तरफ देखा तो भी कोई अंत नहीं था। गोरेंग कहता है कि मैं अपने साथ एक किताब लेके आया हूँ जो कि बुराई पे अच्छाई की जीत के बारे में बातें करती है। बूढ़ा कहता है मैं अपने साथ धारदार चाकू लेके आया हूँ। गोरेंग सोचता है कि आखिर ये बूढ़ा इस प्लेटफॉर्म में इस चाकू के साथ क्या करता होगा और इस तरह मूवी आगे बढ़ती रहती है। ट्रिमोगासी यानी कि बूढ़ा गोरेंग को बताता है कि मैं जितना ज्यादा इस चाकू को दीवार से रगड़ता हूँ ये उतना ज्यादा शार्प यानी कि पैना होता जाता है। तभी अचानक से किसी ऊपर वाले माले से एक डेड बॉडी आके नीचे गिरती है। बॉडी से निकलने वाले खून की वजह से गोरेंग का चेहरा लाल हो जाता। गोरेंग काफी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर चल क्या रहा है इस हॉल में। बूढ़ा अपने पास आखिर इतना खतरनाक चाकू क्यों रखेगा। तो गोरेंग को शक होता है कि शायद पिछले महीने में इस बूढ़े ने अपने रूममेट को पक्का मार के खाया होगा। वो दोनों एक दूसरे से झगड़ ही रहे थे कि अचानक से प्लेटफॉर्म नीचे आता है और उस पर भोजन रखा होता है, वही बचा कुचा। की बार इस प्लेटफॉर्म पे एक औरत बैठी रहती है। बूढ़ा कहता है इस औरत का नाम मिहारू है।
ये अपने साथ रहने वाले रूममेट को मार डालती है। इस इंसान को भी जिसकी डेड बॉडी आई थी इसी ने मारा होगा। पिछले महीने मैंने और मेरे रूममेट ने, जो कि मेरे साथ रहता था, डेड बॉडी को खा के अपना महीना निकाला था। फिर वो रूममेट, उसका टाइम पूरा हो गया और वो चला गया और उसको काफ़ी पुरस्कार दिए गए। ये सब बात चल ही रही थी कि अचानक से नीचे से चिल्लाने की आवाज़ आती है प्लेटफॉर्म नंबर 49 से। गोरेंग नीचे झांक कर देखता है कि मिहारू के 2 लोग चिपटे हुए, यानी कि उसका रेप करना चाहते हैं। मिहारू एक को मार डालती है और प्लेटफॉर्म पे यानी कि लिफ्ट पे बैठ के नीचे चली जाती है। इस तरह धीरे धीरे करके 1 महीना निकल जाता है और दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। और फिर आ जाती है महीने की लास्ट रात। बूढ़ा भगवान से प्रेयर करता है कि हे भगवान, हम किसी तरह ऊंचे से ऊंचे प्लेटफॉर्म पर हमारी आंखें खुले ताकि वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा खाना हमारे हाथ लगे और साफ़ सुथरा हो। जब सुबह गोरेंग की आंखें खुलती तो वो पाता है कि वो रस्सियों से बंधा हुआ है और बूढ़ा उसकी साइड में चाकू लेके बैठा हुआ है। बूढ़ा कहता है कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 171 है और यहाँ पर किसी भी तरह खाना नहीं पहुँच पाएगा और मुझे पूरा 1 महीना निकालना है, तो मुझे तुम्हें काट काट कर खाना होगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें तड़पाऊंगा नहीं। शुरू के 7 दिन तक तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं खाऊंगा। जब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगेगी मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट करूंगा। मैं तुम्हें एकदम नहीं मारूंगा क्योंकि तुम सड़ जाओगे और सड़ा हुआ मांस मैं खा नहीं पाऊंगा। मैं बिल्कुल ताज़ा खाना चाहता हूं, तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके खाऊंगा। वो बूढ़ा उस धारदार चाकू से गोरेंग को काटने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक से लिफ्ट यानी कि प्लेटफॉर्म नीचे आता है और उस पर फिर से मिहारू बैठी होती है। मिहारू बूढ़े पर अटैक करती है, बूढ़ा घायल हो जाता है और फिर मिहारू गोरेंग की रस्सियाँ खोल देती है। गोरेंग उठने के बाद में बूढ़े को मार डालता है। फिर मिहारू और गोरेंग दोनों भूखे मरते हुए बूढ़े का मांस खा के अपना काम चलाते हैं। इस तरह करके गोरेंग अपना दूसरा महीना निकालने की कोशिश करता है। दूसरे महीने की रातों में गोरेंग के सपनों में बूढ़ा यानी कि ट्रेमेगासु आता था। ट्रेमेगासु गोरेंग को कहता था, तुम और मैं एक हैं। मैंने जीने के लिए अपने साथी को मारा था, तुमने जीने के लिए मुझे मारा। बताओ तुम अलग कैसे हुए? तुम स्टार्ट में आए थे, मुझसे नफरत करते थे, घृणा करते थे कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, पर तुम्हें पता लगा कि जब से तुम इस हॉल में आए और रहने लगे हो तुम्हें मेरे हालात का पता चला। तो कभी भी किसी भी इंसान को पहली बार में ही देख के जजमेंटल मत हुआ करो कि तुम्हें नहीं पता कि वो इंसान किन हालातों से गुजरा है। यही सिस्टम हमारी सोसाइटी पे भी लागू होता है। दूसरे महीने की आखिरी रात गोरेंग सोता है, फिर से उसकी आंखें खुलती हैं। अब तीसरा महीना स्टार्ट हो चुका है। गोरेंग की आंखें खुलती है प्लेटफॉर्म नंबर 33 पे, यानी कि यहाँ पर बहुत सारा साफ खाना होगा। उसके सामने एक महिला बैठी होती है। उस महिला को देख के गोरेंग को याद आती है, तो वही महिला जिसने तुम्हारा इंटरव्यू लिया था हॉल में आने से पहले। आखिर ये यहाँ पे कर क्या रही है? वो महिला कहती है कि मैंने यहाँ पे बहुत से निर्दोष लोगों को भेजा है, मैं उस सब का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। इस नई लेडीज का नाम इनोगोरी। इनोगोरी समझाती है कि मैं सभी को, ऊपर माले वाले को और नीचे माले वाले को, यानी ऊपर मंजिल वाले और नीचे मंजिल वाले दोनों लोगों को समझाऊंगी और सब थोड़ा थोड़ा बांट के खाना खाएंगे ताकि सब जिंदे रह सके। लेकिन गोरेंग कहता है, जिस हिसाब से मैंने इस हॉल को देखा और समझा है तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे। अगले ही सीन में प्लेटफॉर्म पे खाना आता है। पहले तो इनोगोरी अपने ऊपर वाले माले से रिक्वेस्ट करती है कि आराम से खाना खाओ, ज़्यादा भगदौड़ मत मचाओ, सभी के लिए खाना बचा के रखो। जब उसका नंबर आता है वो सभी के लिए इक्वल खाना बांट देती है ताकि मेरे नीचे वाले सभी को बराबर खाना मिल जाए। पर जैसे ही वो खाना नीचे वाले माले वाले पे जाता है, पिछले प्लेटफॉर्म के लोग जानवरों की तरह टूट पड़ते हैं और नहीं सोचते कि उनसे नीचे भी कोई रहता है, सारे खाने को खराब कर देते हैं। इनोगोरी उनसे रिक्वेस्ट करती है ऐसा मत करो और सभ्य बन जाओ, पर गोरेंग उस पर हंसने लगता है। गोरेंग समझता है कि तुम इन कुत्तों को कभी नहीं समझा पाओगी। ये प्रोसेस 3-4 दिन तक चलता है। इनोगोरी रोज समझाने की कोशिश करती है पर कोई असर नहीं पड़ता। गुस्से में आके गोरेंग नीचे वाले पे चिल्लाता है कि अगर तुमने सभ्य इंसान की तरह खाना नहीं खाया तो सबसे पहले तो ये मेरे पास ही आता है, मैं इसे पूरी तरह खराब कर दूंगा और तुम भूखे मर जाओगे। इससे नीचे वाले डरने लग जाते हैं और बिल्कुल सभ्य इंसान की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। इस बात से हमें समझ में आता है कि हमारी सोसाइटी में अगर आदमी को खुला छोड़ दिया जाए तो वो जानवर प्रवृत्ति की तरफ आगे बढ़ता है। इसीलिए डंडों का सहारा लेना पड़ता है, पुलिस का सहारा लेना पड़ता है इंसानों को कंट्रोल में रखने के लिए। और इस तरह तीसरे महीने का अंत हो जाता है और चौथे महीने के पहले दिन जब गोरेंग की सुबह आंखें खुलती तो वो पाता है कि इनोगोरी ने खुद को फांसी लगा ली है। वो देखता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म है तो उसे दिखाई देता है कि 202, यानी कि वो सोचता है कि इनोगोरी ने खुद को फांसी इसलिए लगाई क्योंकि ये प्लेटफॉर्म नंबर 202 है और यहाँ किसी भी तरह खाना नहीं पहुँच पाएगा और गोरेंग जिंदा कैसे रहेगा। इसका मतलब इनोगोरी चाहती थी कि किसी भी तरह गोरेंग जिंदा रहे और ये पूरा महीना निकाल ले, लेकिन गोरेंग ऐसा कभी नहीं करना चाहता। वो उसको बिल्कुल नहीं खाना चाहता क्योंकि उससे लगाव हो चुका था। गोरेंग अपनी किताबों को फाड़ के पेज खाना स्टार्ट कर देता है पर भूखे मरते हुए उसे रहा नहीं जाता। इस तरह करके वो 10-12 दिन निकाल लेता है लेकिन बिल्कुल भी इनोगोरी को नहीं खाता। उसके सपनों में ट्रेमेगासी आने लगता है। वो कहता है कि तुम खाओ। इनोगोरी खुद उसके सपनों में उससे रिक्वेस्ट करती है कि तुम्हें मेरी बॉडी खानी ही पड़ेगी अगर जिंदा रहना हो तो, और तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। और लास्ट में
गोरेंग हार मान जाता है और इनोगोरी को खाना स्टार्ट कर देता है और इस तरह अपना चौथा महीना पूरा करता है। और 5वें महीने की सुबह उसकी आंखें खुलती है। वो देखता है कि अब की बार उसका कोई एक नया रूममेट है जो कि पहलवान सा दिखता है, जिसका नाम भारत है। और अब की बार उसकी आंखें प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे खुलती है। भारत काफ़ी जोश में होता है। वो सोचता है कि मैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे हूँ, किसी तरह बस 1 पे जाना और मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। गोरेंग उसे समझाता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, हमें किसी भी तरह इस प्लेटफॉर्म के मालिक यानी कि हॉल के मालिक को ये मैसेज पहुंचाना है कि इस प्लेटफॉर्म में यानी कि इस हॉल में रहने वाले सभी प्लेटफॉर्म के लोग पूरी तरह सभ्य हो चुके हैं। इसका एक ही तरीका था, या तो सबके हिस्से में इक्वल भोजन आए, या फिर इस भोजन के बीच में एक केक रखा होता है, केक को कोई ना छेड़े और वो बिल्कुल सुरक्षित ऊपर से नीचे तक आए और वापस जाए। इस हॉल का मालिक इसको देखेगा कि किसी ने इस केक को नहीं छेड़ा है और बिल्कुल सभ्य तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तभी सब आज़ाद हो सकते हैं। तो भारत को मनाता है कि ये हमें करना होगा। दोनों अपने अपने हाथ में डंडा लेके बैठ जाते हैं और सबको खाना बांटना स्टार्ट करते हैं। नीचे जाते रहते हैं और सबको इक्वल भोजन देते रहते हैं। जब वो खाना बांटते हैं, अगर कोई उनके साथ जानवर की तरह बिहेव करता है तो वो उसको मार डालते हैं। लेकिन ऐसा करने में भारत की मौत हो जाती है और फिर इस काम का जिम्मा गोरेंग अकेला संभाल लेता है। आगे चल के जैसे ही गोरेंग को पता चलता है कि मिहारू जिस बच्चे को ढूंढने की कोशिश करती थी वो कोई एक लड़का नहीं बल्कि लड़की है, उसमें जाके उस केक को गोरेंग उस बच्ची को दे देता है और वो बच्ची खा लेती है उसे पेट भरकर। वो कई दिनों से भूखी होती है। फिर दोनों लिफ्ट में बैठ जाते हैं और वो लिफ्ट नीचे जाती रहती है और लास्ट में जाके रुक जाती है। फिर गोरेंग को ट्रिमेगाशी दिखाई देता है। ट्रिमेगाशी कहता है कि वहाँ पर केक पहुँचाने की कोई ज़रूरत नहीं, इस बच्ची को वापस प्लेटफॉर्म 0 पे पहुँचा दो। इससे सिग्नल जाएगा कि इस समाज के, इस हॉल के सभी लोग सुरक्षित हो चुके हैं, सभ्य हो चुके हैं और मूवी का एंड हो जाता है। इस मूवी की एंडिंग हमें बताती है कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे डिवीजन है, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, हर दूसरी चीज़ के नाम पे। अगर हमें ये सारे डिवीजन ख़त्म करने हैं और सोसाइटी को बहुत अच्छा बनाना है, हम रूल और रेगुलेशन से लोगों को समझा के कभी भी सोसाइटी को अच्छा नहीं बना सकते। सोसाइटी को अच्छा बनाने का सिर्फ एक तरीका होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को या सभी बच्चों को बचपन से ही समझाया जाए, तो आगे चलकर वो बड़े होकर एक सभ्य समाज को जन्म देंगे। या फिर उस देश को चलाने वाला लीडर ऐसा हो जो कि बिल्कुल निचले तबके से ऊपर तक आया हो, जिसने सब कुछ देखा हो, गरीबी क्या है, भेदभाव क्या है, सारे तरह के भेदभाव सहे हों। वही इंसान जो बिल्कुल नीचे से ऊपर तक आएगा, इस देश को या इस सोसाइटी को या इस समाज को सुधार सकता है। वरना बीच में अधेड़ लोगों को कितने ही समझाने की कोशिश कर लो, 20s के लोगों को कितने ही समझाने की कोशिश कर लो, अमीर होना चाहता है, अमीर गरीब के बारे में नहीं सोचता, गरीब अपने से गरीब के बारे में नहीं सोचता, गरीब ऊपर वालों के बारे में नहीं सोचता, नीचे अपने से नीचे वालों के बारे में नहीं सोचता, सब अपने अपने बारे में सोचते रहते हैं। कभी किसी को कोई कैसे भी नहीं समझा सकता। अगर समझाना पड़ता है तो डंडों का सहारा लेना पड़ता है, पुलिस के सहारे लेना पड़ता है। लेकिन जब तक बौद्धिक विकास नहीं होगा, समाज विकसित नहीं हो सकता। समाज को विकसित करने का एक ही तरीका है, या तो अपने बच्चों को बचपन से सुधारो, या फिर वो इंसान ऊपर लीडरशिप पे जाए जो कि ग्राउंड लेवल से ऊपर उठ के आया है। ये मूवी बस यही मैसेज देना चाहती है। मैं आशा करता हूँ आपके बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई कमी रहती है तो मुझे माफ़ करना। मैं फिर एक नई मूवी के साथ आऊँगा। आपका अपना मूवी वाला। थैंक यू सो मच। कीप सब्सक्राइबिंग, वॉचिंग।